You have to speak today. You can turn on your video also. Hello, give me answer. Yes, ma'am. एक्सेल कंप्लीट कर लिया था ना हमने कल? Yes, ma'am. ओके, तो फिर आज तो हम रिवीजन करते हैं, आप बताएंगे। Okay, ma'am. टुमारो आई विल टेक योर रिवीजन टेस्ट ऑल्सो ऑफ MCQs ओनली। एग्जाम में तो आपका पूरा PDF पेपर 3 आवर्स का आएगा, लेकिन मैं कुछ MCQs तैयार करूंगी जो भी आपके कोर्स में चैप्टर्स है उनमें से होंगे। तो मैम कल पीरियड नहीं है। पीरियड नहीं है तो क्या हुआ, टेस्ट तो ले सकते हैं गूगल फॉर्म पे। किसी और सब्जेक्ट का है क्या? मैम Yes, दो और ma'am. सब्जेक्ट का है मैम। कल है तो परसों यस मैम मैम परसों भी है। आज ले लो। तुम्हें तो ये कंप्यूटर में तो आई थिंक सब आता है। मैं MCQs फॉर्मेट में लूंगी, तुम्हें खुद से आंसर पता चले जाएंगे, ताकि हम आज ले लो। Yes, हम ma'am. 5 मिनट का तो काम होता है. और क्या। मैं थोड़ी ज्यादा आज ले लो। MCQs बना, आज तो मैंने बनाया नहीं पेपर। हाँ तो आज ले लो। हाँ अभी तो मैं पूछूंगी ही, देखते हैं कितना आता है। टेल मी लास्ट सेल एड्रेस ऑफ एक्सेल कॉलम। XSD एक्स एक्स FD। XFD ओके, एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल फाइल। .XLSX एक्सेल XLSX गुड। MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन। DOCX वेरी गुड। एक ही इंसान कौन बोल रहा है? मैम Moni. मोनू इज वेरी गुड। बाकी लोग, एनीवन टेल मी व्हाट इज हाइब्रिड बिजनेस? हाइब्रिड बिजनेस क्या होता है इन एंटरप्रेन्योर? hybrid. हाँ, When two business are mixed. when a business is combination of two or more business. Yes, ma'am. Okay, good. What is difference between a merchandising business and a manufacturing business? दोनों की क्या डिफरेंस? मैम मर्चेंडाइज तो होता है जो मैम दूसरों से लेके करते हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो होता है अपनी तरफ से कुछ नया बनाना. वेरी गुड। मर्चेंडाइजिंग जो होता है वो प्रोडक्ट जो भी सेल करता है वो खुद नहीं बनाता है, वो कहीं और से लेके आता यस है और मैम, सेल दूसरों करता से लेते हैं. है। और मैन्युफैक्चरर जो सेल करता मैम है खुद बनाता है। हाँ मैम मर्चेंडाइजिंग बल्क में बाय करता है प्रोडक्ट्स। हाँ, बल्क में बाय करने वाला। मर्चेंडाइजिंग बिजनेसमैन तो वो होता है जो कहीं और से परचेज करता है और आपको सेल करता है। पर मर्चेंडाइजर खुद कहाँ से परचेज करता है? वो होता है होलसेलर। होलसेलर ओके मैम। होलसेलर से मर्चेंडाइजर परचेज करता है। ये होलसेलर जो होता है वो बल्क में लेके आता मैन्युफैक्चरर से. है। हाँ, वो मैन्युफैक्चरर से बल्क में खरीदता है सस्ते में, और मर्चेंडाइजर को सेल करता है। मर्चेंडाइजर बिजनेसमैन जो हमारे जो होते हैं उनको रिटेलर्स भी बोलते हैं, जो जिनकी शॉप ओके होती है। जिनकी शॉप होती है वो शॉपकीपर को क्या बोलते हैं? रिटेलर्स। तो होलसेलर बल्क में खरीदता है और रिटेलर्स को सेल कर देता है। और रिटेलर्स जो है वो अपनी शॉप खोल के बैठते हैं, तो उनको अपने शॉप का किराया वगैरह भी ऐड करके उसी प्रोडक्ट को थोड़ा महंगा करके बेचते हैं। थोड़ा थोड़ा महंगा बेचता है मैम। हाँ, क्यों? क्योंकि उसका अपने शॉप का किराया देना होता है, बिजली पानी का बिल देना होता है शॉप का। यस मैम। उसमें और
अमाउंट ऐड हो जाता है। तो दिस इज, मैम वर्कर्स को सैलरी भी देनी पड़ती है। वर्कर्स जो रखे हुए होते हैं शॉप्स में उनको भी सैलरी देनी होती है। तो these wholesaler and retailers are belongs to merchandising business. What is service business? Ma'am, a service business is transaction in which there is no transfer of physical good from the seller to the buyer. Ma'am, like accounting, banking, cleaning, these are all service business. Yes, good. सर्विस बिजनेस में कोई भी तरह का प्रोडक्ट सेल नहीं किया जाता है, इंसान अपनी सर्विस देता है, अपना टैलेंट जो भी इंसान में होता है वो अपना टैलेंट के बेस पे कमाता है। जैसे कि सड़क पे जा रहे हो, गाड़ी खराब हो गई, पंचर हो गई, तो वो जो पंचर वाले बैठे होते हैं वो कैसे कमाते हैं, वो अपना उनका उनके ऊपर उनके पास टैलेंट है कि वो पंचर ठीक कर सकते हैं, तो अपनी सर्विस देते हैं और बदले में उन्हें पैसा मिलता है। बीमार होते Yes, हैं, ma'am. हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर आपका इलाज करते क्योंकि तो वो डॉक्टर भी मैम सर्विस ही कर रहा है। वो डॉक्टर भी सर्विस कर रहे हैं। टीचर्स जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी सर्विस दे रहे हैं, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपकी नॉलेज बढ़ा रहे हैं। ब्यूटी पार्लर सैलून्स में जाते हैं, वो आपकी हेयर कटिंग वगैरह करते हैं, तो वो भी सर्विस है। अकाउंटेंट बैंक में जाते हैं, जो भी आपको वो हेल्प करते हैं आपका मनी ट्रांजेक्शन में, एम्प्लॉयज वहाँ की। Yes, ma'am. तो दीज ऑल आर ट्रांसपोर्टेशन भी आता है एंड ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन भी आता है। तो these where a person is not selling any physical product but is giving his service to you, that is called a service business. इसमें ये HUF क्या बताया था मैंने? मैम क्या मैम? HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मैम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हाँ, ये क्या था? मैम ये इसमें मैम मैम उसी पर्टिकुलर मैम कास्ट के लोग ही बिजनेस करते हैं मैम। दिस ओनली मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन ओन एंड मैनेज द बिजनेस। मैम और सिर्फ वो हिंदू ही होता है। हाँ, ये रूल हिंदू फैमिली के लिए ही है। इसमें क्या होता है, यस मैम, हिंदू जो फैमिली भी के लिए ही है। फैमिली का हेड जिसने बिजनेस ओपन किया है, बहुत बड़ा बिजनेस है फैमिली का, तो उसमें उस फैमिली के जो, अगर आपके दादा ने स्टार्ट किया है तो आपके पापा, आपके चाचा, ताऊ, पापा करेंगे और फिर उसके वो बाद हम। उन सबका हक है। उसके बाद आपके पापा के बच्चे आप हैं, आपके चाचा के बच्चे, बुआ के बच्चे, सबका इक्वली राइट होता है उस यस बिजनेस मैम, में। यस मैम। ये जो रूल है वो हिंदू फैमिलीज के बिजनेस के लिए रूल है। कौन से बिजनेस में लोग जो है वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं हेल्प करने के लिए दूसरों की? मैम कोऑपरेटिव सोसाइटी। वेरी गुड, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द राइट आंसर। कम्युनिकेशन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग? कम्युनिकेशन में एनकोडिंग, इन कम्युनिकेशन के 7 स्टेप्स बताए थे। कम्युनिकेशन एलिमेंट्स, सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, कम्युनिकेशन मैम चैनल। एनकोडिंग बताना है, डिकोडिंग। दोनों का क्या मतलब है? एनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों रिलेट करते हैं एक दूसरे से। मैम एनकोडिंग का मैम ये मतलब ये है, it is a process by which sender translate the idea to conveyed into a message that can be easily understood by receiver. And decoding का मतलब है, this is the process by which the receiver interprets the meaning of the message received. इसका मतलब, ये तो बुक की लैंग्वेज होगी, मतलब समझाओ। मैम एनकोडिंग मतलब होता है कि दूसरों को, मतलब अगर अपन कोई मैसेज भेजते हैं तो वो मतलब उसको डिकोड करके अपन को फिर से रिप्लाई देगा, उससे कहते हैं डिकोडिंग और एनकोडिंग। देखो, एनकोडिंग जो है, एक कम्युनिकेशन जब हम मतलब जब बातचीत करते हैं तो दो लोग होते हैं, एक सेंडर जो बात स्टार्ट करता है और एक रिसीवर जो मैम सुन रहा है। ठीक है, यस मैम, सेंडर और रिसीवर। तो एनकोडिंग सेंडर करता है, डिकोडिंग रिसीवर करता है। सेंडर ने आपको जो बात मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, या तो बोलकर या फोन पर या ईमेल के थ्रू, तो वो अपना आपको क्या कहना चाह रहा है उसको वो किस तरह से प्रेजेंट करेगा कि आपको समझ में आए, रिसीवर को उसकी बात समझ में आए, उसके लिए वो क्या टेक्निक यूज करेगा। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कभी
एक्सेल का पीडीएफ, एक्सेल मैं यूज़ करके आपको दिखाती हूँ, या वीडियो सेंड करती हूँ, या क्लास में जब मैं क्लास लेती हूँ तो आपको कभी डायग्राम ड्रॉ करके, कभी नोट्स दिखा के, हम किसी भी तरीके से आपको बात समझाने की कोशिश जो करते हैं कि रिसीवर को हमारी बात समझ में आए, तो वो एनकोडिंग प्रोसेस है सेंडर की तरफ से। और रिसीवर ओके जो है मैम, वो सेंडर जो बात कहना चाहता है उसको सही तरह से समझ गया है कि नहीं, समझता है। तो यस वो है मैम। डिकोडिंग फ्रॉम द रिसीवर साइड, कि ही इज अंडरस्टैंडिंग द thing which is explained by the sender. So the way to deliver the message by which the receiver can understand it, that is called encoding, and the way the receiver understands the message of the sender, that is called decoding from the receiver side. फीडबैक का क्या मतलब है? मैम फीडबैक जैसे रिप्लाई। मैम रिसीवर, मैम उसका रिप्लाई कि मैम उसको कैसा लगा मैसेज, कैसा अच्छा लगा गंदा लगा, वो मैम उसकी राय मैम। फीडबैक फीडबैक का मतलब है कि रिसीवर ने अगर आपकी बात समझ ली है तो उसके हिसाब से वो उसका आंसर देगा, रिप्लाई देगा। रिप्लाई, यस, यस मैम। तो जो रिप्लाई होता है फ्रॉम द रिसीवर साइड, क्या उसने समझ के जो उसको प्रॉपर रिप्लाई दिया है वो उसका फीडबैक है। वो फीडबैक ओके मैम, देगा तभी फीडबैक पता है। चलेगा सेंडर को कि वो समझ गया है। ओके विजुअल कम्युनिकेशन क्या है? मैम, विजुअल मैम वही मैम ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन से जो भी अपन कम्युनिकेशन होता है मैम वो। कम्युनिकेशन कौन कौन से टाइप के होते हैं? एक तो ओरल, वर्बल और नॉन मैम वर्बल। मैम वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल मैम 3 टाइप्स क्या। तो इन तीनों को कोई और मैम एक्सप्लेन करो, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। वर्बल क्या होता है पहले? मैम वर्बल, रिटर्न और ओरल कम्युनिकेशन। जब भी दो लोग बात करते हैं, अगर सामने बैठे हैं तो फेस टू फेस बात करेंगे, और यस मैम। और अगर सामने नहीं, मैम वर्ड्स का यूज होता है मैम, वर्ड्स वर्ड्स, का। वेरी गुड, वर्बल में वर्ड्स का यूज होता है कि चाहे यस वो मैम। और लिखकर मैम बात करें चाहे बोलकर बात करें, बोलकर। फोन पर या सामने या ईमेल या व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू बात करें, तो वर्ड्स का यूज जरूरी है। उसमें वर्ड्स पे ध्यान देना पड़ता है, इसलिए कि आपका प्रोनाउंसिएशन क्या है। अगर ओरली बात कर रहे हो तो रिटर्न में कर रहे हो तो आपका कोई मिस्टेक, ग्रामेटिकल या रिटर्न मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल में ये आता है कि ये जो जैसे, मैम इशारों से बात करना मैम, इशारों, इशारों से। कई बार मैम हमारे, जैसे जैसे, मैम जैसे हाथ के इशारे, आंख के हम्म, इशारे मैम, मुंह हिलाना मैम ऐसे। वेरी गुड, जो मैम फेशियल क्लास में एक्सप्रेशन। एमसीक्यूज जैसे बताते थे सब के सब। क्या? मैम हाँ हाँ, एग्जाम के वक्त मैम बच्चे ऐसे ही बताते थे वो ऐसे चीटिंग इशारों करने के से। लिए। हम्म, यस मैम। हाँ, ये वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल ये तो तुम सबने किया हुआ है। मैम जेस्चर्स का भी यूज होता है। किसका यूज? जेस्चर्स, हाँ, आई गेस्टर्स। गेज। हाँ, आपके बॉडी लैंग्वेज के, यस आपका मैम। बैठने का मैम तरीका, हैप्टिक्स, हैप्टिक। जैसे कि आपके घर में अगर आप कोई शैतानी कर रहे हो, आपके मम्मी पापा ने आपको लुक दिया गुस्से वाला, तो ये भी एक कम्युनिकेशन। आप समझ गए कि इस बात पे पेरेंट्स को गुस्सा आ यस रहा है, मैम। तो अब यस उसके मैम। बाद आपको संभल के रहना है। ऐसे क्लास में टीचर भी कोई बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है तो जो लुक देते हैं उससे आप समझ जाते हैं कि आपको, या फिंगर, लिप पर फिंगर के इशारा करते हैं, मतलब आपको चुप रहना है। तो ये जो आपके गेस्ट, जैसे हेलो करने के लिए कई बार हम दूर से किसी को सिर्फ वेविंग ऑफ हैंड्स करते हैं तो वो समझ आता है हेलो बोल रहा है। तो ये गेस्चर, पोस्चर, पोस्चर में कोई भी इंसान जो है वो उदास बैठा हुआ है, सर पकड़ के बैठा यस, है, तो आप क्या समझ जाते हैं कि वो कोई टेंशन में, कोई सर पकड़ के, यस। वो फेस पे उसके जो है उदासी है और सर पकड़ा हुआ है, तो मतलब कोई टेंशन में। ऐसे ही कोई हंस रहा है, खिलखिला रहा है, तो वो हैप्पी मूड में है। तो ये कई चीजें हम देख के ही कम्युनिकेट कर लेते हैं। विजुअल में होता है जैसे कि ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल है, जैसे ग्रीन लाइट को देख के हम रुक जाते हैं, हमें पता है कि ग्रीन लाइट किसका सिंबल है, मतलब ग्रीन लाइट में चलने का है, और रेड लाइट को देख के हम रुक जाते हैं। तो ये सिंबल्स को देख के हम
बिना कुछ कहे ही हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल। जैसे नो Yes, ma'am. स्मोकिंग जोन में जो सिंबल बना होता है कि यहाँ स्मोकिंग नहीं करनी है। वॉशरूम Yes, ma'am. जाते हैं तो जेंट्स और लेडीज के वॉशरूम के बाद जो ये सिंबल बने होते हैं, तो उसको देख के कई जगह हम बिना कुछ बोले ही समझ जाते हैं। तो ये सब विजुअल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और क्या है आईसीटी? आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? Ma'am, Information and Communication Technology. वेरी गुड। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हमारे घर में हम इन टेक्नोलॉजी का किस वे में यूज में लेते हैं? Ma'am, mobile phone, computers, ma'am, radio, ma'am, newspapers, ma'am, blackboards, etc. वेरी गुड। जो Ma'am, टेलीविजन, tablet, ma'am, जनरली हम घर TV. में एंटरटेनमेंट करते टेलीविजन रेडियो के थ्रू। Yes, कंप्यूटर्स ma'am, TV. आजकल सबके पास होते हैं, मोबाइल फोन्स मेनली। Ma'am, ये yes, सब ma'am. Ma'am, आईसीटी। e-reader, e-reader भी. ई रीडर, हाँ ई रीडर भी एक डिवाइस है उसमें। Interactive blackboard, interactive white. व्हाइट बोर्ड जो हमारे स्कूल्स में होते हैं, व्हाइट बोर्ड, और जो स्मार्ट क्लासेस के अंदर जो बोर्ड लगे Yes, होते हैं, ma'am. आप वो एज अ प्रोजेक्टर भी काम करता है और उस पे Yes, ma'am. लिखकर एक्सप्लेन भी किया जा सकता है। तो Yes, ये सारे टूल्स जो हम अपने डेली लाइफ में यूज में लेते हैं सब आईसीटी है। कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है वो आईसीटी टूल्स होते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कि आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू दीज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। या कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं भी है, जैसे कि न्यूज़पेपर है। हमारी डेली लाइफ में हमें पूरी दुनिया की खबर कहाँ से मिलती है? न्यूज़पेपर से। तो यहाँ से भी हम newspapers. इंफॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन ये कोई गैजेट नहीं है, ये नॉर्मल हमारे घरों में जो न्यूज़पेपर आता है, जहाँ से हमें ज़्यादातर सुबह सुबह इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कोई भी दो इनपुट डिवाइस बताएं। Ma'am, input device. Ma'am, mouse और keyboard. इनपुट डिवाइस जहाँ से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिन डिवाइस Yes, के। ma'am. Output. Ma'am, output बताऊं? हाँ। मैम मॉनिटर और स्पीकर और मैम प्रिंटर। वेरी गुड। मेनली हम इनपुट देने के लिए हम जनरली हमें कीबोर्ड और माउस तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा हमको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है तो माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है। इसी तरह यस मैम। आउटपुट के लिए जो है वो मेनली की मॉनिटर जो है कंप्यूटर का, वो तो जिस जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या काम कर रहे हैं हम। और यस अगर हार्ड मैम कॉपी, स्पीकर। हार्ड कॉपी लेनी है तो प्रिंटर और स्पीकर वॉइस आउटपुट के लिए। यस मैम। तो दीज आर द मेन आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस। उसके अलावा भी दूसरी है, जैसे यस मैम। वो बार कोड रीडर, प्रोजेक्टर, दीज ऑल, और स्कैनर, ये सारी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है जो कि यूज में आती है। ओके मैम। कंप्यूटर को जो इंफॉर्मेशन हम एंटर करते हैं वो होता है डेटा। डेटा को कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस करता है और फिर उसको आउटपुट देता है। ये साइकिल है, मैम फिर आउटपुट दे। input process and output. This is the cycle of computer. मोबाइल फोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली यूज में आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम मैम मेनली एंड्रॉइड होता है मैम, और कहीं कहीं आईओएस, एप्पल डिवाइसेस में आईओएस। एप्पल में iOS, उसके अलावा एंड्रॉइड होते हैं, सिम्बैंक एंड्रॉइड। होते हैं, विंडो ऑपरेटिंग भी होते हैं मोबाइल। और यस मैम। मैम डेस्कटॉप, ज्यादातर। हाँ ज्यादातर एंड्रॉइड पॉपुलर है। यस मैम। एंड्रॉइड मैम एंड एप्पल डेस्कटॉप। में iOS। डेस्कटॉप के अंदर लाइनक्स, यूनिक्स अभी मैम मोस्ट मैम पॉपुलर है। मैम यूबंटू, विंडोज। उबंटू होता है, पर मेनली हम मैम मोस्ट पॉपुलर क्या है? विंडोज विंडोज। ऑपरेटिंग। मैम मैकिंटोश भी है एक, मैक ओएस। मैकिंटोश जो है वो iOS के जो एप्पल का है मैम। एप्पल के डिवाइसेस में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? मैकिंटोश, मैक। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। यस मैम।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं करता, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ओके मैम। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट मैम मैम कलेक्शन इंटरनेट ऑफ डाटा। दूसरों से जुड़ने मैम का कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डेटा कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस। नहीं, इंटरनेट मैम कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर है जहाँ पूरी दुनिया के कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। कंप्यूटर या जो ओके भी मैम। मोबाइल एंड कंप्यूटर जो है दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो वो एक बिग नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर है, मतलब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी बोल सकते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे स्कूल में सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर दें, स्कूल के लैब के और क्लर्क ऑफिस के प्रिंसिपल ऑफिस के यस सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर दे तो एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर बनेगा, लेकिन वो स्मॉल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर है। तो ऐसे ही हर स्कूल हर कंपनी के अपने अपना अपना नेटवर्क है, और ये सारे नेटवर्क आपस में पूरे वर्ल्ड के जोड़ दे तो वो एक बिगेस्ट नेटवर्क बन जाता है। तो इंटरनेट को ओके नेटवर्क मैम। ऑफ नेटवर्क भी बोलते हैं। तो यहाँ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क। आर ओके। कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके और मैम। आपने अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन या मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन लिया है तो आप उस नेटवर्क का आप भी एक पार्ट बन जाते हैं। टू कनेक्ट जैसे योरसेल्फ मैम अभी अपन यू हैव टू टेक। जूम चला रहे हैं। हाँ, और जिस कंपनी से हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं जैसे जियो, रिलायंस, टेलीकॉम ऑपरेटर। बीएसएनएल, ये इस कंपनी को क्या बोलते हैं जो इंटरनेट कनेक्शन देती है? इनको बोलते मैम हैं सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। सर्विस प्रोवाइडर। ओके मैम। आईएसपी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस कंपनी प्रोवाइडर। हमें इंटरनेट कनेक्शन देती है। कंप्यूटर में मॉडेम क्या होता है? मॉडेम सुना है? यस इंटरनेट मैम सुना है। कनेक्शन डेस्कटॉप पे लेने के लिए लैंडलाइन के थ्रू जब हम लेते हैं तो मॉडेम लगाते हैं। यस मैम। मॉडेम यस मैम लगाते हैं। लैंडलाइन और कंप्यूटर के बीच में मॉडेम लगा होता है, इसको मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर भी बोलते हैं। यस मैम डीमोड्यूलेटर। So this is also required to take internet connection at home. तो मॉडेम जो होता है वो लैंडलाइन फोन और कंप्यूटर के बीच कनेक्ट होता है, क्योंकि लैंडलाइन फोन में एनालॉग सिग्नल होते हैं, कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल होते हैं। उन दोनों को ओके मैम। टेलीफोन के सिग्नल कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेंड करता है, कंप्यूटर के सिग्नल कन्वर्ट करके टेलीफोन में सेंड करने के लिए ये मॉडेम लगाया जाता है। वेब ब्राउजर के एग्जांपल बताएं। मैम वेब ब्राउजर मैम क्रोम, सफारी, ओपेरा, मोजिला। These all are the web browser. If we want to see any website on internet, we must to open the software which is called web browser. बिना वेब वेब ब्राउजर। ब्राउजर को खोले आप वेबसाइट ओपन नहीं कर सकते। तो कोई भी यस मैम। वेबसाइट को देखना है तो पहले वेब ब्राउजर ओपन करना होगा, उसके बाद उसके एड्रेस बार में आप उस वेबसाइट का एड्रेस लिखेंगे। यस मैम। जो वेबसाइट का एड्रेस होता है उसको डोमेन नेम बोलते हैं, उस वेबसाइट को यूआरएल बोलते हैं, जैसे यूनिफॉर्म यूआरएल। रिसोर्स लोकेटर। जो भी वेबसाइट का ओके हम मैम। एड्रेस लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूआरएल, जो कंप्लीट एड्रेस होता है वेबसाइट का। ईमेल तो आप जानते ही हैं, ईमेल फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। Very good. Electronic mail is used to send letters through computers in within seconds. जो पहले हम लेटर जो ईमेल नहीं थे तो हम लेटर पोस्टमैन के थ्रू सेंड करते थे, जिसमें 2-3 दिन लग जाते थे उनको डिलीवर करने। नाउ वी हैविंग दिस एडवांस फैसिलिटीज। ईमेल का क्या एडवांटेज है? एक तो बहुत कम टाइम में 1 सेकंड के अंदर ही मैसेज पहुंच जाता है। अगर यस मैम। यूजर ऑनलाइन बैठा है मैम तो कैन सेंड इमीडिएट मैम वी कैन रिप्लाई। सेंड मैसेज टू सेवरल यूजर। एक ही मैसेज आप ज्यादा लोगों को भेजना चाहते हैं तो आप एक टाइम में मल्टीपल यूजर को मैसेज कर सकते हैं। मल्टीपल ईमेल एड्रेस एंटर करें और एक ही मैसेज टाइप करें तो एक टाइम में सबके पास चला जाएगा। दूसरा, हम मैसेज के साथ और कोई मैम। भी फाइल अटैच कर सकते हैं, हम ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ, कितने भी टाइप की यस मैम। फाइल अटैच करके ईमेल के साथ सेंड कर सकते हैं। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल।
इलेक्ट्रॉनिक मेल में ये फॉरवर्ड और रिप्लाई का क्या मतलब है? फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो मैम मैसेज चला जाएगा, और मैम रिप्लाई से अपन आंसर दे सकते हैं उस ईमेल का मैम जो आया है। फॉरवर्ड वो होता है जिसके अंदर अपन किसी और का मैसेज दूसरों को भेज रहे हैं, आप और रिप्लाई होता है अपन किसी और को मतलब रिप्लाई दे रहे हैं। वेरी गुड। फॉरवर्ड मतलब जो आपके पास किसी ने मैसेज सेंड किया, जैसे व्हाट्सएप पे भी हम करते रहते हैं ना फॉरवर्ड, कि आपको यस किसी मैम, ने फॉरवर्ड सेंड करते हैं। किया और वही मैसेज आप आगे दूसरे को सेंड कर रहे हैं, तो वो होता है यस फॉरवर्ड। मैम। ये ईमेल में भी होता है, व्हाट्सएप मैसेज में भी आप करते हैं। और रिप्लाई मतलब आपको किसी ने मेल किया है तो रिप्लाई बटन पे क्लिक करके आप उसको आंसर देंगे, उस मेल का रिप्लाई करेंगे। और फॉरवर्ड उसी एज इट इज मैसेज को फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करेंगे और एज इट इज मैसेज को किसी और को सेंड कर देंगे। So this is the ओके मैम। difference between reply and forward. जो रिसीव्ड मेल देखने के लिए किस पे क्लिक करते हैं ईमेल में, कि आपको किस किस ने मेल सेंड की है, आप उन मेल को पढ़ना चाहते हैं, तो कौन से बटन? मेल चेक करने के लिए इनबॉक्स पे क्लिक करते हैं। इनबॉक्स। इनबॉक्स में सारी मेल क्लिक करने पर आपको किस किस लोगों ने मेल सेंड किया आप उनको पढ़ सकते हैं। और अगर ओके आपको मैम। किसी को मेल सेंड करनी है, पढ़ना नहीं है, आपको खुद को कोई नई मेल क्रिएट करनी है, तो आपको कंपोज पे क्लिक करना है। कंपोज बटन टू सेंड ईमेल एंड इनबॉक्स टू सी द रिसीव्ड मेल। ओके। एमएस वर्ड किस तरह का सॉफ्टवेयर है? मैम डॉक्यूमेंटेशन, मैम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, कोई भी टाइपिंग वर्ड करते हैं तो मेनली टाइपिंग के लिए हम यस वर्ड यूज मैम। में लेते हैं। तो टाइपिंग के यस लिए मैम। वर्ड्स लिखते हैं तो इसको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ओके मैम। एमएस वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। और एमएस एक्सेल क्या वर्ड है? प्रोस एमएस एक्सेल मैम डेटा स्प्रेडशीट बनाने के लिए। सॉफ्टवेयर। मैम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट, क्योंकि ये रोज कॉलम में डिवाइडेड होती है शीट इसकी। वर्ड प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। एमएस वर्ड की फाइल अगर आप सेव कर रहे हो, कोई फाइल का नेम नहीं दे रहे हैं, तो ये वो अपने आप doc1 doc2 इस नाम से सेव कर लेता है। ऐसे स्प्रेडशीट यस मैम, फाइल करता आप है। सेव कर रहे हैं और आपने कोई नेम नहीं दिया, तो वो अपने आप बुक 1 बुक 2 इस नाम से सेव करता जाता है। तो क्योंकि स्प्रेडशीट जो है वो वर्कबुक कहलाती है, और जो फाइल है एमएस वर्ड की वो डॉक्यूमेंट कहलाती है। स्प्रेडशीट में एक एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितनी शीट्स होती है? मैम 1 लाख। नहीं, मैम शीट 1 लाख कुछ करके। एक वर्कबुक में कितनी शीट्स होती है? वर्कशीट। ये पूरा वर्कबुक है जो खोल रखा है, इसके अंदर ये देखो नीचे शीट 1 शीट 2 शीट 3, बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स होती हैं। 3 शीट्स मैम। इन अ वर्कबुक देयर आर बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स, एंड उसके अलावा कोई शीट हम न्यू इंसर्ट कर सकते हैं। और एमएस वर्ड में तो एक डॉक्यूमेंट ओपन होगा, इसमें आपको टाइपिंग वर्क करते हैं, साथ में इमेजेस पिक्चर क्लिप आर्ट सब इंसर्ट कर सकते हैं। दैट इज मोस्ट पॉपुलर वे टू यूज द सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड फॉर द टाइपिंग पर्पज। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर। ऐसे ही कैलकुलेशन के लिए भी स्प्रेडशीट जो है एमएस ऑफिस पैकेज के ये सॉफ्टवेयर बहुत पॉपुलर है, बिकॉज इट इज यूजर फ्रेंडली। मैम मैम बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है मैम, बहुत आसानी से सब काम हो जाता है। आसानी से समझ में आ जाता है ये। यस मैम। मैम दूसरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। दैट इज व्हाई इट इज पॉपुलर। इजी है ना कंप्यूटर का कोर्स तो। मैम इजी है मैम, सब आता है। वेरी गुड। एक्सेल में जो ये सेलेक्टेड सेल है, इसकी ये बाउंड्री जो आ रही है, जैसे मैंने सेल को सेलेक्ट कर रखा है, इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? मार्जिन। ये जो सेल को सेलेक्ट करते हैं तो ये जो ब्लैक बाउंड्री आती है ना, उसको बोलते हैं सेल पॉइंटर। जो ब्लैक बाउंड सेलेक्टेड सेल की बाउंड्री को सेल पॉइंटर बोलते हैं। सेलेक्टेड सेल को एक्टिव सेल बोलते हैं। ये सेल जिसको मैंने क्लिक कर रखा है ये है एक्टिव सेल।
और इसकी बाउंड्री है सेल पॉइंटर। सेल पॉइंट। इस सेल का एड्रेस क्या है जो सेलेक्ट कर रखी है मैंने? मैम D3। D3, it is combination of column number and the row number. और the address of the cell is visible in which box? D3 कहाँ लिखा हुआ है? सेलेक्टेड सेल का जो एड्रेस होता है वो फॉर्मूला बार में नेम बॉक्स में लिखा हुआ दिखता है। देखो यहाँ D3 लिखा है नेम बॉक्स में। ओके मैम, यस मैम दिखा है। फॉर्मूला एक्सेल में फॉर्मूला बार होती है जिसमें नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स के अंदर सेल का एड्रेस दिखता है। और फॉर्मूला बार की फॉर्मूला बॉक्स है, ये फॉर्मूला बार में ही फॉर्मूला बॉक्स है, इसके अंदर सेल के अंदर कंटेंट जो लिखा हुआ है, यहाँ DOC1 लिखा है तो ये कंटेंट फॉर्मूला बॉक्स में दिखता है और सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में दिखता है। नेम बॉक्स लेफ्ट हैंड ओके साइड में होगा और उसके बाद फॉर्मूला बॉक्स होगा, यहाँ पे कंटेंट दिखेगा। और कोई सेल में फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं तो वो फॉर्मूला भी यही दिखता है। इस सेल में कोई मॉडिफिकेशन करना है हमें तो F2 की बताई थी मैंने, F2 की प्रेस करेंगे ना तो ये यहाँ पे यस कर्सर मैम। हो जाएगा और आप उसमें कोई मैम अपन सेल को एडिट कर सकते हैं मैम। हाँ, एडिट करने के लिए F2 की प्रेस करेंगे या उस सेल पे डबल क्लिक करेंगे तो भी कर्सर ब्लिंक करने लग जाएगा। तो एडिटिंग करने के लिए F2 या डबल क्लिक, और एडिटिंग नहीं करना है आपको, नया डेटा इंसर्ट करना है तो सीधा सेल पे जाए और डेटा लिखना शुरू कर दे दूसरा, तो वो उसको ओवरलैप कर देगा। एडिटिंग नहीं करेगा, पहला इरेज करके उसकी जगह नया एंटर कर देगा। So that is the difference between overlapping and modifying. MS वर्ड और एक्सेल दोनों में ही हम बने बनाए टेम्पलेट यूज में ले सकते हैं कि आपको फाइल में जो हम ये डेकोरेशन करते हैं, जैसे मैंने सेल में कलर बैकग्राउंड वगैरह सब बताया था, तो ये जो फॉर्मेटिंग करा कराया डॉक्यूमेंट उठाएंगे हम तो आपको कुछ फॉर्मेटिंग करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। उसकी जगह जो डेटा पड़ा है उसमें आप चेंज करें। जैसे ये टेम्पलेट होता है, यहाँ फाइल टैब में जाके न्यू ऑप्शन में यहाँ पे इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ऑफ ब्लैंक डॉक्यूमेंट वी कैन क्लिक ऑन इंस्टॉल्ड टेम्पलेट। ये MS वर्ड में भी है, MS एक्सेल में भी है। यहाँ कुछ बनी बनाई फाइल्स हैं, उसमें किसी को भी क्लिक करें तो ये जैसे यहाँ फॉर्मेट कर रखा है इन्होंने, जो ऊपर वाली रो है उसमें बैकग्राउंड कलर डाल रखा है, आपको ऐसा ही चाहिए तो आप इस फाइल को उठा लें और इसके डेटा को इरेज करके अपना डेटा इंसर्ट करिए। तो फॉर्मेटिंग का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, अगर फॉर्मेटिंग करी भी फाइल चाहिए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्लैंक डॉक्यूमेंट यू कैन इंसर्ट अ इंस्टॉल्ड टेम्पलेट। So this is both used in the MS Word also and MS Excel also. MS Word में एक मेल मर्ज ऑप्शन होता है, उसका क्या यूज है? मैम मेल टाइप करने के लिए मेल मर्ज ऑप्शन है कि एक ही लेटर एक बार लिखना है और मल्टीपल यूजर को सेंड करना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आपको बर्थडे पर आपके दोस्तों को इनवाइट करना है आपकी क्लास के, तो मैं लेटर एक बार ही लिखूंगी क्योंकि सबका मैटर एक ही है कि आपको बर्थडे पे इतनी बजे इस वेन्यू पर आना है, तो सबको मैसेज एक ही टाइप का जाएगा। लेकिन आप जो मैंने कंबाइन करने का याद है, मेल मर्ज डॉक्यूमेंट को कंबाइन करते हैं मैम। सोर्स से डेटा मैम सोर्स। मैम अपन मेल मर्ज में मैम टाइप करते हैं ना मैम, कोई भी मेल, जैसे मैम कोई भी मैम बर्थडे का, तो मैम भेजते कैसे, सेंड कहाँ से करते हैं? सेंड अगर आपको जैसे किसी शादी का इनवाइट करना है तो आप तो या तो आप उसके प्रिंट आउट, जो लेटर लिया उसके प्रिंट आउट लेकर एनवेलप अच्छा। में डाल के सेंड कर दें, तो एक ही बार लेटर ओके मैम। लिखेंगे लेकिन प्रिंट आउट बहुत सारे जो जो आपने डेटा सोर्स में डॉक्यूमेंट नेम और एड्रेस लिखे हैं वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। या तो प्रिंट लेके सेंड कर सकते हैं या उसको ईमेल भी कर सकते हैं। ओके ईमेल का मैम। ऑप्शन होता है MS वर्ड में, सेंड ईमेल, तो वो डायरेक्ट अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं, दोनों ही ओके तरीके मैम। होते हैं। ओके मैम। ओके देन, time is over now. So be prepared for revision test. I will take tomorrow or day after tomorrow. I will decide. आज क्या डेट हो गई? 8 हो गई ना?
I will take revision test of only MCQs format, but ताकि आपको आपका रिजल्ट पता चल जाए कि आपको कितने पढ़ाई की है आपने।